राधे राधे साथियों आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की वरूथनी एकादशी के विषय में। वैशाख मास पूर्णतः श्री हरि को समर्पित मास है और एकादशी का व्रत भी श्री हरि को समर्पित व्रत होता है। ऐसे में उनके महीने में इस एकादशी के पड़ने के कारण इस एकादशी का महत्व कई गुना बढ़ जाता है और वरूथनी एकादशी पर 3 शुभ संयोग बन रहे हैं: त्रिपुष्कर योग, इंद्र योग और बृहद्रति योग। इन तीनों योगों के पड़ने के कारण भी वरूथनी एकादशी का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। ऐसे समय में किए गए पूजा पाठ, व्रत, जप, तप का फल हमें कई गुना होकर मिलता है। कहते हैं सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में स्वर्ण दान करने का जो फल मिलता है वही वरूथनी एकादशी का व्रत करने मात्र से हमें प्राप्त होता है। राजा मानधाता ने वरूथनी एकादशी व्रत के प्रभाव से ही स्वर्ग लोक की प्राप्ति की थी। कई वर्षों तक की गई तपस्या का जो पुण्य फल प्राप्त होता है वही वरूथनी एकादशी का व्रत करने मात्र से हमें मिल सकता है। तो जब वरूथनी एकादशी इतनी महान और पुण्य फलों को देने वाली एकादशी है तो इस एकादशी का व्रत अपनी शारीरिक सामर्थ्य के अनुसार फलाहार या निराहार से अवश्य ही करें। एकादशी तिथि 3 मई 2024 को रात्रि 11:24 से शुरू होगी और इसका समापन 4 मई 2024 को दिन शनिवार को रात्रि 8:38 पर समाप्त हो जाएगी। तो उदया तिथि के अनुसार 4 मई 2024 दिन शनिवार को वरूथनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इसकी पूजा का शुभ समय है सुबह 7:18 से 8:58 के बीच ही आपको एकादशी की पूजा करनी है और व्रत पारण समय है 5 मई 2024 दिन रविवार को सुबह 5:37 से 8:17 के बीच। वरूथनी का अर्थ है सुरक्षा। वरूथनी एकादशी का उपवास रखने से हमें नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षा मिलती है। सभी तरीके के पाप नष्ट हो जाते हैं, सुख, समृद्धि, धन धान्य की प्राप्ति होती है और इस लोक के साथ साथ हमारा परलोक भी सुधरता है और साथ ही मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। जीवन में कितने ही तरह के कष्ट क्यों ना आए, इस वरूथनी एकादशी का उपवास रखने मात्र से सभी तरह के कष्ट खत्म हो जाते हैं। पांडवों ने भी अपने वनवास के दौरान जो कष्ट भोगे थे तब भगवान श्री कृष्ण के कहने पर उन लोगों ने भी वरूथनी एकादशी का उपवास विधि विधान से किया था और उनको भी सभी तरह के कष्ट से मुक्ति मिली थी और अपना राज्य भी वापस मिला था। तो साथियों, वरूथनी एकादशी का उपवास अवश्य ही करें और यदि शारीरिक रूप से बिल्कुल ही आप असमर्थ हैं तब भी वरूथनी एकादशी व्रत कथा का पठन या श्रवण और एकादशी की पूजा तो अवश्य ही कर लिया करें क्योंकि इसका भी हमें कई गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। आइए साथियों, एकादशी व्रत नियमों की चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि एकादशी व्रत 3 दिन का अनुष्ठान होता है। दशमी तिथि से ये व्रत शुरू होकर और द्वादशी पर समाप्त होता है। तो दशमी तिथि के दिन सात्विक आहार ही लें और रात्रि का भोजन सूर्यास्त से पहले कर लें। फिर अगले दिन यानी एकादशी तिथि के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं और नहाने के पानी में गंगा जल और काले तिल डालकर स्नान कर लें। साफ सुथरे वस्त्र पहनकर पूरे घर में गंगा जल के छींटे दें और साथ ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहें। फिर मुख्य द्वार पर हल्दी और गंगा जल मिलाकर स्वास्तिक बना लें। फिर प्रेम भाव से अपने प्रभु को उठाएं। उठाने के बाद उन्हें पंचामृत से स्नान कराएं और अगर पंचामृत नहीं बन सकता तो शुद्ध जल में ही गंगा जल, काले तिल, चंदन, इत्र, पुष्प आदि मिलाकर प्रभु को स्नान करा दें। उनका बढ़िया सुंदर श्रृंगार धारण कराएं और पीली पोशाक प्रभु को बहुत पसंद है तो वो भी प्रभु को धारण कराएं। उसके बाद प्रभु को धूप, दीप, तुलसी दल, जल, फल आदि अर्पित करें और साथियों, प्रभु को स्पेशल भोग में खरबूजे का फल इस वरूथनी एकादशी पर जरूर अर्पित करें। फिर वरूथनी एकादशी व्रत कथा का पठन या श्रवण करें और कुंज बिहारी की आरती के साथ एकादशी माता की आरती भी अवश्य गाएं।
पूरे दिन किसी भी तरह की हिंसा ना करें, कोई लड़ाई झगड़ा बुराई कुछ भी इस तरह की चीज़ें ना करें, मन को शांत रखें और एक चींटी भी आपसे जानबूझकर ना मरे ऐसी आपकी कोशिश रहनी चाहिए। और पूरे दिन को प्रभु के श्री चरणों में समर्पित करें। ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु का नाम जाप करें, क्योंकि इससे ही भक्ति और मुक्ति पाई जा सकती है। तो अधिक से अधिक नाम जाप करते रहें। और एकादशी व्रत में रात्रि जागरण का विशेष महत्व है। रात्रि में आप जागरण करें। यदि आप पूरी रात्रि नहीं जग सकते तो कम से कम रात के 12 बजे तक तो ज़रूर जगें और साथ ही प्रभु के भजन कीर्तन आदि में हिस्सा ज़रूर लें। यदि भजन कीर्तन संभव ना हो तो घर में ही फ़ोन पर आप प्रभु की कथाएं लीलाएं सुन सकते हैं। फिर अगले दिन यानी द्वादशी तिथि के दिन सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर पूजा पाठ कर लें और ब्राह्मण के लिए दान दक्षिणा अवश्य ही निकाल दें। फिर नियत समय पर अपने व्रत का पारण करें और प्रभु को निर्विघ्न व्रत को पूर्ण कराने के लिए धन्यवाद देना ना भूलें। अगर वीडियो में दी गई जानकारियाँ आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। फिर से मिलेंगे मेरे चैनल कृष्णा माखन चोर पर। तब तक के लिए राधे राधे।